हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपके कोर्स से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, जी हाँ, पैराडाइज पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेंजाज हैं जिनके बारे में संदर्भ सहित जो व्याख्या करने के लिए आता है, यानी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको आपका मतलब उसको उसकी एक्सप्लेनेशन आपको करनी होती है। जॉन मिल्टन साहब का ये चैप्टर है, तो उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेंजाज हैं इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेंजा हैं जो इस वीडियो में रखे गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है जो जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में जो इंक्लूड है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और पहले से अपलोडेड वीडियो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है, वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की प्लेलिस्ट ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जॉन मिल्टन साहब का नाम पहले ही लिख दिया गया है, आप जाने रहिए। उन्हीं से रिलेटेड उनकी बुक जो है पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, जो आपके चैप्टर में आपके कोर्स में इंक्लूड है, उसी से स्टेंजा होंगे। पहला स्टेंजा देखते हैं दोस्तों। लिखा गया है, आप मैंस फर्स्ट disobedience and the fruit of the of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all over woe with loss of Eden till one greater man restore us and reign the blissful seat। जी हाँ, ये स्टेंजा बुक फर्स्ट से लिया गया है, आप जाने रहिए पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट से। अब इसका अर्थ देख लीजिए कि ये स्टेंजा कह क्या रहा है, और उसके बाद रेफरेंस सहित एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। आप मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति की पहली अवज्ञा जो थी, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और जो फ्रूट एक फॉरबिडन ट्री था, यानी ये बात आप जानते हैं, अगर पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट आपने पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे कि ये जो पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में जो चीज़ बताई गई है वो यही कि आदम और यूव के द्वारा उस एक फॉरबिडन ट्री था भगवान का स्वर्ग में, तो उसके पेड़ का जो था मतलब फल तोड़ के खा लिया गया था। तो इसके कारण उनको क्या किया गया था, पैराडाइज से वंचित कर दिया गया था, स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया था। तो इसी कहानी के आधार पर ये पूरा जो महाकाव्य है मिल्टन साहब का लिखा गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने जो पहली अवज्ञा की थी, यानी और वो अवज्ञा क्या थी कि फॉरबिडन ट्री का जो मतलब फल था, फ्रूट था, उसको उसने क्या किया था, तोड़ लिया था। हुज मोर्टल टेस्ट, जिसका टेस्ट जो था नश्वर था, ब्राट डेथ, और वही चीज़ क्या हुआ कि इसी अवज्ञा के कारण ब्राट डेथ इनटू द वर्ल्ड, संसार में मृत्यु लेकर आया, एंड ऑल ओवर वो, और हमारे सारे दुख और जो मृत्यु है इन सब चीज़ों को यहाँ पर पृथ्वी पर लेकर आया संसार में। विथ लॉस ऑफ एडन, यानी ईडन जो था, ईडन वो स्वर्ग का बगीचा था दोस्तों, जहाँ पर ये वृक्ष लगा हुआ था, तो वही बगीचे के लॉस के कारण, यानी उससे वंचित होने के कारण वंचित कर दिया गया। टिल वन ग्रेटर मैन, कि जब तक कोई महान व्यक्ति रिस्टोर अस, यानी हमको पुनर्स्थापित न करे, एंड रीगेन, और पुनः प्राप्त न करे, द ब्लिसफुल सीट, यानी जो वो मतलब स्वर्ग पुनः कोई व्यक्ति अगर प्राप्त नहीं करता तो तब तक के लिए क्या किया गया था, वंचित कर दिया गया था। यानी कोई व्यक्ति हमारी मानव जात की मदद करे, कोई महान व्यक्ति ग्रेटर मैन, तो तब तक क्या किया था, स्वर्ग से निकाल दिया गया। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और रेफरेंस देखते हैं। तो रेफरेंस आप समझते ही हैं, एमए में है, लिखना जानते होंगे, देख लीजिए एक बार। दी लाइन रिफर्स टू मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, यानी ये लाइनें पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन साहब के जो उनकी रचना है उसी से ली गई है। हाँ, आगे देखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक, जो क्या है, एक महानतम एपिक का मतलब महाकाव्य है, ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का, वर्ल्ड लिटरेचर कहने का मतलब कि संसार के साहित्य का, यानी संसार के साहित्य में क्या है कि पैराडाइज लास्ट जो है मिल्टन साहब का, वो एक
ग्रेटेस्ट एपिक है यानी महानतम महाकाव्य है। मिल्टन्स प्लेस वाज सेकंड टू शेक्सपियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, मिल्टन साहब का स्थान जो है दोस्तों क्या है कि सेकंड, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है शेक्सपियर साहब के बाद इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में पहला स्थान तो शेक्सपियर साहब का है, उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो किनका है दोस्तों? मिल्टन साहब का है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि किस तरह से आपको लिखना होगा इसकी व्याख्या करके। तो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं प्रसंग का मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग होता है हिंदी में। देखते हैं मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक। आप जानते हैं दोस्तों मिल्टन साहब का पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक एपिक है, कहने का मतलब महाकाव्य है। द पोएट स्टार्ट हिज पोएम, यानी कवि अपनी कविता को शुरू करता है इन दिस एपिक स्टाइल, यानी महाकाव्य शैली में शुरू करता है। मिल्टन्स असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, यानी मिल्टन का कार्य जो है दोस्तों, यानी महाकाव्य की रचना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट भी है, यानी बहुत ही कठिन कार्य है। यानी महाकाव्य की रचना जो है आसान काम नहीं है। हिंदी में भी कई महाकाव्य लिखे गए हैं, रामचरितमानस ऐसे महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य है। तो ये इतनी बड़ी रचना करना एक आसान काम नहीं है। आगे देखते हैं। हैंस द डिमांड्स एड फ्रॉम सम डिवाइन फोर्स, इसलिए क्या करते हैं मिल्टन साहब कि डिमांड्स मांग करते हैं, एड मदद की मांग करते हैं फ्रॉम द डिवाइन फोर्स यानी किसी दैवीय शक्ति की मांग, मतलब उसकी मदद का आह्वान करते हैं। टू कंप्लीट हिज ग्रेट टास्क, यानी इस महान कार्य को पूरा करने के लिए किसी दैवीय शक्ति की मदद मांगते हैं, जैसा कि हर महाकाव्य में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने भी मानस में तमाम ईश्वर की वंदना, गुरु की वंदना, हर देवी देवता की वंदना पहले ही शुरुआत में ही की है। तो वही चीज़ है कि वो एक ईश्वरीय मदद चाहते हैं इस महान कार्य को पूरा करने के लिए। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा दोस्तों, जो ऊपर आपका स्टेंजा दिया गया था। इन दीज लाइन्स मिल्टन इंट्रोड्यूस हिज सब्जेक्ट, इन लाइनों में मिल्टन साहब क्या करते हैं? अपने सब्जेक्ट अर्थात अपने विषय का परिचय देते हैं। बिफोर द हीवनली म्यूज, यानी जो स्वर्ग की देवी है, स्वर्ग की ज्ञान की देवी आप कह सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं? अपने विषय के बारे में उनसे परिचय कराते हैं कि क्या चीज़, किस विषय के बारे में हमको रचना करनी है, ये चीज़ बताते हैं। हीवनली म्यूज कहने का मतलब स्वर्ग की जो ज्ञान की देवी हैं, आप कह सकते हैं स्वर्ग की सरस्वती, उनको ऐसा बताते हैं। आगे बताते हैं, देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब, वो वर्णन करना चाहते हैं इन हिज पोएट्री, अपने काव्य में, हाउ आदम द फोर फादर ऑफ मैन, यानी आदम जो थे फोर फादर ऑफ मैन, व्यक्ति के पूर्वज, कहने का मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर में या जो इंग्लिश लोग हैं, कहने का मतलब ईसाई लोग या अंग्रेज लोग हैं, उनके अनुसार जो है इस संसार की उत्पत्ति जो हुई है वो आदम और ईव के द्वारा ही हुई है, यानी व्यक्ति जो है उन्हीं की संतान है, यानी सारा संसार जो है उन्हीं की संतान है। तो पहले व्यक्ति जो हुए हैं वो आदम ईव, तो वही चीज़ बताते हैं कि फोर फादर ऑफ मैन यानी व्यक्ति के पूर्वज। हु लिव्ड इन ईडन बाई द पेनिशन ऑफ गॉड, यानी जहाँ पर वो ईश्वर की इच्छा के द्वारा वो कहाँ पर रहते थे? ईडन का मतलब स्वर्ग के बगीचे में रहते थे। एंड वाज अलाउड टू इन्जॉय, यहाँ अलाउड लिखा हुआ था दोस्तों, अलाउड टू इन्जॉय, कि जहाँ पर उनको अलाउ था इन्जॉय करने का, यानी आनंद लेने का, ऑल बेनिडिक्शंस ऑफ द पैराडाइज, यानी पैराडाइज के जितने भी आनंद थे, जितने भी चीज़ें थीं, तो उनको उनका इन्जॉय करने का उनको फुल छूट मिला हुआ था। एक्सेप्ट वन चेक अपान हिम, केवल एक ही रोक उनके ऊपर थी, यानी आदम और ईव के ऊपर एक ही रोक थी, मतलब निषेधाज्ञा जो आप कह सकते हैं थी। वो क्या थी? वेंचर टू डिसओबे द ऑल माइटी फादर, यानी किसी भी तरह व्यक्ति के मतलब ऑल माइटी फादर जो सर्वशक्तिमान पिता, कहने का मतलब भगवान की आज्ञा, उनकी अवज्ञा करने की साहस मतलब ना करें, ये हिम्मत ना करें। बाकी सारी चीज़ों के लिए उनको छूट थी, बस यही एक था कि ईश्वर की वो अवज्ञा ना करें। आगे देखते हैं। ही प्लग्ड द फ्रूट ऑफ, जी हाँ उन्होंने क्या किया? ही प्लग्ड द फ्रूट ऑफ, आदम ने क्या किया? फ्रूट ऑफ द ट्री,
ऑफ नॉलेज, यानी उन्होंने ज्ञान के वृक्ष का क्या किया, फल तोड़ लिया। विच हैड अ मोर्टर टेस्ट, जिसका जो स्वाद था एक नसोर स्वाद था। एंड विच गॉड, और जिसको ईश्वर ने हैड फॉरबिडन हिम टू ईट, यानी उनको खाने के लिए क्या मना किया था, फॉरबिडन यानी रोका था, मना किया था। आदम एट द फ्रूट, आदम ने एक फल खा लिया। अस अ रिजल्ट ऑफ इट, यानी जिसके परिणाम स्वरूप गॉड बिकेम एंग्री, ईश्वर क्या हुए, बहुत ही एंग्री हो गए, यानी नाराज हो गए। अब आगे देखते हैं कि ही कुड नॉट बियर द इंसल्ट, उन्होंने ये अपमान, मतलब वो ये अपमान नहीं कर सके। वो का मतलब फादर, मतलब जो ऑलमाइटी फादर, या आप कह सकते हैं गॉड। एंड एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, और ईडन के बगीचे से क्या किया उनको, कहने का मतलब आदम को, हिम यानी हिम यहाँ मतलब है आदम को बाहर निकाल दिया, यानी उनको निष्कासित कर दिया वहाँ से। उसके बाद आदम विथ हिज वाइफ, यानी आदम अपनी पत्नी के साथ वाज टर्न्ड आउट फ्रॉम ईडन, यानी ईडन से बाहर कर दिए गए। व्हाइल द रेस ऑफ मैनकाइंड वाज इंटायरली डिप्राइव्ड ऑफ हेवनली ब्लेस, यानी इसी के कारण क्या हुआ कि रेस ऑफ मैनकाइंड, यानी पूरी मानव जाति जो थी दोस्तों, क्या हुआ, इंटायरली पूर्ण तरह से डिप्राइव्ड ऑफ हेवनली ब्लेस, यानी ईश्वरीय जो मतलब हेवनली ब्लेस, यानी जो आप कह सकते हैं कि स्वर्गीय सुख जो है उससे वंचित कर दिया गया, यानी सारी मानव जाति को स्वर्गीय सुख से वंचित कर दिया गया, किसी मतलब केवल यही एक गलती के कारण कि आदम ने उस ज्ञान के वृक्ष का क्या किया था, फल तोड़ लिया था और खा लिया था, जिसको ईश्वर ने रोक रखा था कि ऐसा नहीं करना है। तो इस अवज्ञा के कारण सारी मानव जाति को इससे वंचित कर दिया गया। आगे देखते हैं, मिल्टन सेज दैट, मिल्टन साहब आगे कहते हैं कि आदम स्टूड इन सेम, यानी शर्मिंदगी में खड़े हुए थे, एंड लाइफ लॉन्ग रिपेंटेंस, यानी आदम जो थे वो एकदम से अपना मतलब सारा जीवन उनका पश्चाताप और शर्मिंदगी में व्यतीत हो रहा था, यानी शर्मिंदगी में खड़े हुए थे या व्यतीत हो रहा था। बट क्राइस्ट, यानी लेकिन क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब यहाँ पर मसीह या ईसा मसीह से समझ सकते हैं आप। द होली मैन, जो एक पवित्र व्यक्ति थे, टूक पिटी, यानी उनको दया आ गई, ऑन हिम, हिम यानी आदम के ऊपर, एंड हेल्प्ड हिम, और उनको उनकी मदद की, ब्रिंग बैक टू द सेम स्टेट, यानी उसी स्थिति में लाने की, स्टेट ऑफ ग्लोरी यानी भव्यता की, महानता की उसी स्थिति में वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया, मदद किया क्राइस्ट ने। एंड ऑब्टेंड रेस्टोरेशन, और पुनः यानी प्राप्त किया, पुनर्स्थापित किया पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग में, टू द ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस यानी मानव जाति, यानी मानव जाति के लिए पुनः क्या किया उन्होंने, स्वर्ग को प्राप्त किया, यानी स्वर्ग के सुखों को पुनः प्राप्त किया। आगे देखते हैं, नोट यहाँ दिया गया है दोस्तों, नोट में देख लीजिए क्या लिखा गया है। आप भी नोट अगर एक्सप्लेनेशन करते हैं और नीचे नोट लिख देते हैं तो थोड़ा उससे क्या होगा कि जो टीचर रहेंगे कापी चेक करने वाले वो प्रभावित रहेंगे। निष्कर्ष के रूप में आप नोट लिख सकते हैं, या नोट में ये भी लिखा जाता है दोस्तों, जाने रहिए, वैसे यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन जाने रहिए, अगर आप नोट में ये भी लिख सकते हैं कि कौन से मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग हुआ है, इस तरह से कुछ इसमें अगर एक दो लाइन बढ़ा देते हैं तो और बढ़िया आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो काव्य की रचनाएं हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार, आप समझते हैं अलंकार का यूज होता है। तो अगर आप पढ़ के समझ सकते हैं कि किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए। तो आइए नोट में देख लीजिए, क्या देख लेते हैं क्या लिखा है कि मिल्टन अडॉप्ट द क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ एपिक राइटिंग, यानी मिल्टन साहब क्या करते हैं, अपनाते हैं क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल यानी शास्त्रीय और पारंपरिक स्टाइल यानी शैली को ऑफ एपिक राइटिंग यानी महाकाव्य लेखन की, वो एक पारंपरिक और शास्त्रीय शैली को अपनाते हैं। एंड अडॉप्ट और अपनाते हैं इन्वोकेशन यानी आह्वान, अस द फर्स्ट स्टेप ऑफ एपिक राइटिंग, कि जैसा एपिक राइटिंग यानी महाकाव्य लेखन का पहला चरण होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप होता है, क्या होता है, इन्वोकेशन होता है, कहने का मतलब आह्वान होता है, यानी देवी देवताओं का आह्वान होता है, इसी चीज़ को अपनाते हैं। तो आगे देखते हैं, अब ये स्टेंजा आपका क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, दूसरा स्टेंजा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, डूइंग आर सफरिंग, यानी करना या मतलब दुख उठाना, बट आप दिस बी श्योर आवर टास्क, यानी ये चीज़ क्या करना है, हम मतलब हमारा कर्तव्य है इस चीज़ को सुनिश्चित करना, यानी
कार्य करना या सफरिंग या उस कार्य के माध्यम से दुख उठाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, इस चीज़ को सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। बट इवर टू डू इल, लेकिन हमेशा बुरा करना, आवर सोल डिलाइट, यानी हमारी आत्मीय इच्छा कह सकते हैं कि हमारी इच्छा या हमारी आत्मीय इच्छा है कि मैं हमेशा बुरा ही करूँगा। अब ये बात देखते हैं कि ये कौन कहता है, आगे आपको समझ में आएगा जब आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। एंड अस बीइंग कंट्रेरी टू हिज हाई विल, यानी उसकी इच्छा का विरोध करना, उसकी इच्छा का विरोध करना, उसकी उच्च इच्छा जो है। अब यहाँ हिज का प्रयोग दोस्तों जाने रहिए ईश्वर के लिए किया गया है, यानी उसकी इच्छा, ईश्वरीय इच्छा का विरोध करना। होम भी रिशिष्ट की, जिसका हम मतलब विरोध जताते हैं, जिसका विरोध करते हैं, तो उसकी इच्छा का विरोध करना हमारा कर्तव्य है। ये बात कौन कहता है, आगे देखते हैं कि रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे कि कौन बात ये कह रहा है। तो रेफरेंस तो वही जाने रही है दोस्तों, क्या होता है कि दी लाइन्स आकर इन द वेल नोन एपिक, ये लाइनें बहुत ही प्रसिद्ध एपिक जो है पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट से ली गई हैं। कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन की रचना है, उनके द्वारा रची गई हैं। आफ्टर हिज एक्सपल्सन फ्रॉम हेवन, यानी स्वर्ग से निष्कासन के बाद शैतान। अब यहाँ शैतान का नाम दोस्तों आ रहा है, शैतान के बारे में ये आगे देखते हैं कि क्या है कि वाज थ्रोन इनटू द बर्निंग हेल, यानी स्वर्ग से निष्कासन के बाद जो है शैतान को बर्निंग हेल यानी जलते हुए नरक में फेंक दिया गया है। देयर ही मस्टर्ड स्ट्रेंथ, वहाँ पर वो क्या करता है कि शक्ति को मतलब शक्ति इकट्ठा करता है। मस्टर्ड स्ट्रेंथ एंड एड्रेसेस द फॉलन एंजल्स, और जो गिरे हुए देवदूत हैं, स्वर्गीय दूत जो हैं, यानी जिनको स्वर्ग से और जिन लोगों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है उन लोगों को संबोधित करता है, उन दूतों को। हिज मिशन वाज टू ऑर्गेनाइज, उसका मिशन जो था वो क्या था, टू ऑर्गेनाइज यानी संगठित करना, दम माने उनको, कहने का मतलब जो वहाँ से निकाल दिए गए हैं उनको इकट्ठा करना उसका मिशन था। एंड स्टार्ट फ्रेश वार अगेंस्ट गॉड, और पुनः नए सिरे से ईश्वर से युद्ध करने मतलब शुरू करने की उसका एक मिशन था, उसका लक्ष्य था कि उन लोगों को इकट्ठा करके फिर से ईश्वर के खिलाफ युद्ध शुरू किया जाए। आगे देखते हैं कि आफ्टर ही गेव हिज स्पीच, जब वो अपनी स्पीच दे लेता है, यानी उसकी स्पीच देने के बाद, उसका भाषण देने के बाद, बीलजीबब, दूसरे का दोस्तों दूसरा नाम है ये बीलजीबब, द नेक्स्ट एंजल इन रैंक, यानी रैंक में जो दूसरा अगला जो एंजल रहता है, कहने मतलब देवदूत या स्वर्गीय दूत रहता है, जिसका नाम बीलजीबब है। तो बीलजीबब क्या करता है, रिप्लाई टू हिम, उसको उत्तर देता है। फिर उसके बाद आफ्टर शैतान हैड हर्ड, अब जब शैतान इस बात को सुन लेता है, हिज स्पीच, कहने का मतलब बीलजीबब की स्पीच सुनने के बाद शैतान क्या करता है, शैतान अगेन रोज दोबारा खड़ा होता है, टू एड्रेस यानी संबोधित करने के लिए, द फॉलन एंजल्स, यानी जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं उनको संबोधित करने के लिए पुनः खड़ा होता है। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि उन लाइनों का क्या अर्थ है, कि शैतान क्या कहता है। अब शैतान कहता है दोस्तों, इन दीज लाइन्स, यानी इन लाइनों में, शैतान द चीफ एमंग द फॉलन एंजल्स, यानी जो फॉलन एंजल्स हैं उनका जो चीफ है, चीफ का मतलब जो मुख्य आप कह सकते हैं मुखिया जो है, वो क्या करता है, एक्सप्लेन हिज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी भविष्य, अपने भविष्य के कार्यों का कोर्स ऑफ एक्शन जो है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यानी भविष्य के कार्यों का क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है कि भविष्य में उसको क्या करना है। आगे देखते हैं, ही हैज टू क्लेरिफाई टू हिज फॉलोअर्स, यानी वो उसको क्या है कि उसको अपने फॉलोअर्स को क्लेरिफाई करना होगा, उसको बताना पड़ेगा दैट ही इज बेंट अपॉन टू डू मिसचीफ, कि वो गलती करने का के मतलब के लिए एकदम आमादा है। मिसचीफ यानी दुष्टता करना या गलती करने के लिए, एकदम गलत काम करने के लिए एकदम आमादा हो चुका है, यानी उसकी इच्छा बन चुकी है कि यही करेगा। ही में सफ़र, आगे कहता है कि ही में सफ़र फॉर इट, उसको इसका क्या है कि दंड भी मिल सकता है इसके लिए, उस यानी ऐसा गलत काम करने के लिए उसको इसके लिए मतलब खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ सकता है। दैट बट ही विल नॉट लीव द पैथ ऑफ एविल, लेकिन वो बुराई का रास्ता जो है, पैथ ऑफ एविल जो है यानी बुराई का रास्ता वो छोड़ नहीं सकता। ही इंटायर ड्यूटी इज टू क्रिएट नॉनसेंस, यानी उसकी जो पूर्ण ड्यूटी है, उसका पूर्णतया कर्तव्य जो है वो क्या करना है, यानी विद्रोह पैदा करना है, यानी गड़बड़ी पैदा करना उसका काम है। आगे देखते हैं, ही विल टेक
इंटरेस्ट इन काजिंग हार्म टू गॉड, यानी वो ईश्वर को नुकसान पहुंचाने में इंटरेस्ट लेगा, यानी उसकी रुचि जो है वो ईश्वर को हानि पहुंचाने में ही है। डिसओबेइंग द ऑलमाइटी, यानी ऑलमाइटी की, ऑलमाइटो को मतलब ऑलमाइटी को कहने का मतलब जो सर्वशक्तिमान फादर है, कहने का मतलब भगवान जो है उसकी मतलब अवज्ञा करना, डिसोबेइंग करना, उसकी अवज्ञा करना, एंड अपोजिंग और उसका विरोध करना, ये नहीं यही सारे चीज़ जो हैं उसके कर्तव्य बन चुके हैं। आगे हिज बिल एंड लॉ, यानी उसकी इच्छा और उसके कानून का विरोध करना, कहने का मतलब भगवान की इच्छा और उसके कानून का विरोध करना और उसकी अवज्ञा करना और उसे हर हाल में हानि पहुंचाना, यही उसका पूर्णतया कर्तव्य है। यानी शैतान ये बात बताता है अपने जो उसके संगठित लोग हैं, जो फालन वहाँ से मतलब गिरे हुए जो देवदूत हैं उनको बताता है। ही हैज़ डिसाइडेड, उनको ये निर्णय करना पड़ेगा टू फाइट अगेंस्ट गॉड, कि ईश्वर से मतलब लड़ने के लिए उनको डिसाइड होना पड़ेगा ईश्वर से लड़ने के लिए। टू डिसोबे यानी अवज्ञा करने के लिए हिम यानी उसकी, एंड अपसेट हिज प्लान, और उसके प्लान में अर्थात ईश्वर का जो प्लान है उसका नियम कानून है उसको गड़बड़ी उसमें करने के लिए, यानी यही सब काम करने के लिए ये लोग निश्चित करते हैं। ये बात मतलब ऐसा करना पड़ेगा, शैतान ये बात अपने दूतों को बताता है। आगे देखते हैं कि नोट में यहाँ पर दिया गया है कि शैतान इज रेनेसा स्पिरिट, यानी शैतान जो है वो पुनर्जागरण की आत्मा है। ही इज़ फुल ऑफ मैलिस अगेंस्ट गॉड, वो गॉड के मतलब खिलाफ जो है, ईश्वर के खिलाफ एकदम क्या है, मैलिस अर्थात द्वेष से भरा हुआ है। कहने का मतलब ईश्वर के खिलाफ बहुत ज़्यादा द्वेष है ईश्वर के प्रति उसके मन में। ही इज एडमेंट टू काज हार्म टू गॉड, यानी वो ईश्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम उतारू है, यानी वो चाहता है कि ईश्वर को हर हाल में नुकसान पहुंचाया जाए। ही एक्सोर्ट हिज फॉलोअर्स, यानी वो अपने फॉलोअर्स को ऐसा बताता है एंड कहता है, एंड फिल देम और उनको भरता है, विथ करेज साहस से, टू राइज अगेंस्ट गॉड, यानी ईश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए उनको क्या करता है, साहस से भरता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला एक्सप्लेनेशन। तीसरा देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर है, हेयर बी में रेन सिक्योर। यहाँ वो आगे अब ये लाइन भी आप जाने रहे नीचे वैसे लिखा भी गया है, ये भी शैतान की लाइनें हैं। अब शैतान यहाँ मान लीजिए क्या कह रहा है कि हेयर बी में रेन सिक्योर, कि यहाँ पर हम सुरक्षित रूप से शासन करेंगे। एंड इन माई चॉइस, और मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा होगा। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, यानी ये यहाँ पर शासन करना जो है वो क्या होगा, एम्बिशन महत्वाकांक्षी लाभ होगा इससे। दो इन हेल, यद्यप हेल में, बेटर टू रेन इन हेल, यानी हेल में शासन करना अच्छा है, दैन सर्व इन हीवन, यानी हीवन में सर्व करना, सेवा करना, कहने का मतलब स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि नरक में शासन किया जाए, हेल में शासन किया जाए, ये अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने से। ये बात कहता है शैतान, कहता है। आगे देख लीजिए रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में कि दी लाइन्स अकर इन द पैराडाइज लास्ट, ये लाइनें पैराडाइज लास्ट में आती हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक, एक महान एपिक जो है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य का जो एक महानतम एपिक है, कहने का मतलब महाकाव्य है। शैतान हैज़ बीन एक्सपेल्ड, शैतान बताता है फ्राम द एक्सपेल्ड फ्राम द पैराडाइज, स्वर्ग से उसको निष्कासित कर दिया गया है, बाई गॉड, ईश्वर द्वारा। फॉर हैविंग इंस्टिगेटेड ईव, यानी ईव कहने का मतलब हवा भी कहा जाता है इनको, तो ईव को मतलब उकसाने के लिए, टू प्लग द फॉरबिडन फ्रूट, यानी फॉरबिडन फ्रूट जो होता है ज्ञान के वृक्ष का जो फल था उसको तोड़ने के लिए क्या किया था, शैतान ने ईव को उकसाया था। तो इसके कारण एंड इनडायरेक्टली डिसोबे गॉड, और अप्रत्यक्ष रूप से गॉड की अवज्ञा करने का जो मतलब चार्ज था उसके ऊपर, तो इसी के कारण क्या था, उसको क्या किया था, स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था भगवान के द्वारा। ही इज लेइंग इन द हॉरिड हेल, वो एकदम घोर नरक में पड़ा हुआ था। आल दो, यद्यप, ही वाज इन एडमेंटाइन पेन, यानी बहुत ज़्यादा एकदम दर्द से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द था उसको नरक में होने के कारण। एट ही राइज, फिर भी वो उठता है, एंड कॉल्स हिज फॉलोअर्स द फॉलन एंजल्स इनटू द हेल, और हेल में वो क्या करता है, नरक में क्या करता है, वो अपने जो फॉलोअर्स उसके अनुयायी हैं और फॉलन एंजल्स हैं यानी गिरे हुए स्वर्गदूत जो हैं उनको बुलाता है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं अब उनसे क्या कहता है दोस्तों, उनसे शैतान क्या कहता है, ये लाइन की व्याख्या है।
इन दीज लाइन्स शैतान इज एड्रेसिंग द फॉलन एंजल्स, यानी इन लाइनों में क्या करता है शैतान फॉलन एंजल्स को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। ही सेज टू देम, उनसे कहता है दैट दे हैव बीन थ्रोन इनटू द बर्निंग हेल, कि उनको बर्निंग हेल में फेंक दिया गया है। अस आ पनिशमेंट बाई गॉड, यानी ईश्वर के द्वारा एक सजा के रूप में उनको क्या किया गया है, नरक में फेंक दिया गया है। बट इट मेक्स नो डिफरेंस टू हिम, लेकिन इससे कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ही इज हेयर द मोनार्च ऑफ द हेल, वो बताता है कि वो जो है शैतान जो है वो यहाँ पर क्या है, हेल का राजा है, कहने का मतलब नरक का राजा है। ही हैज़ नॉट टू फियर एनीबडी, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी का डर उसको नहीं है। ही इज़ द सुप्रीम मास्टर, वो पूर्ण स्वामी है यहाँ का। इट इज़ हिज एम्बिशन, ये उसकी महत्वाकांक्षा है। टू रूल आ स्टेट आर टेरिटरी, यानी इस तरह के किसी राज्य पर किसी क्षेत्र पर शासन करना उसकी महत्वाकांक्षा है। द हेल हैज़ अ वाइड सर्कमफ्रेंस एंड ही इज़ द सोल मास्टर हेयर, वो बताता है कि हेल जो है, नरक जो है, इसका क्षेत्र जो है, यानी सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि जो है, इसका क्षेत्र जो है दोस्तों क्या है, बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। एंड ही इज़ द सोल मास्टर हियर, और वो इसका एकमात्र स्वामी है। आगे शैतान बताता है, शैतान सेज दैट, शैतान कहता है दैट ही हैज़ नॉट टू ओबे एनीबडी, उसको किसी की ओबे करने की, किसी की आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं है। एट दिस प्लेस, इस स्थान पर। ही एंड हिज फॉलोअर्स, वो और उसके अनुयायी जो हैं, आर इन एन एडवांटेज पोजीशन, यानी एक लाभप्रद स्थिति में हैं। एट दिस प्लेस, यानी इस स्थान पर। आगे बताता है वो, इट इज़ बेटर फॉर देम, ये उनके लिए अच्छा है। टू रूल इन हेल, यानी रूल करना, हेल में रूल करना, कहने का मतलब कि नरक में शासन करना उनके लिए अच्छा है। दैन टू सर्व इन हीवन, कि सर्व में मतलब हीवन में, स्वर्ग में सर्व करना, कहने का मतलब सेवा करना, यानी स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है नरक में शासन करना। अंडर द टायरेनी ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के अत्याचार के अंडर रहकर। एंड फियर हिम, यानी ईश्वर के अत्याचार और भय के अंदर रहकर स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है नरक में शासन किया जाए। आगे वह शैतान कहता है कि शैतान सेज दैट, शैतान ये कहता है दैट देयर इज सोल फ्रीडम, कि यहाँ पर क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता। एंड सिक्योरिटी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता और सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है, इज हेल, यानी नरक है। यानी नरक जो है वो उनके लिए क्या, पूर्ण स्वतंत्रता वहाँ पर है और पूर्ण सुरक्षा भी है। चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों, द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस हंग ऑन हिज शोल्डर्स लाइक द मून। अब यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, इन लाइनों में जो शैतान की मतलब जो उसका रूप है, उसकी रूपरेखा के बारे में, उसके स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस, यानी चौड़ी परिध वाला, हंग ऑन हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स पर, उसके कंधे पर लटक रही है, लाइक द मून, चंद्रमा की तरह। यानी उसके ढाल के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि ढाल जो आप समझ रहे हैं कि तलवार और ढाल जो होती है, तो वो एक चौड़ी परिधि की, यानी ब्रॉड सर्कमफ्रेंस, एक बड़ी परिधि के रूप में, यानी बड़ी सी ढाल जो है उसके कंधे पर लटक रही है। हुज और वो थ्रो ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज, की जिसका आकार जो था वो टस्कन आर्टिस्ट जो था, टस्कन का कलाकार जो था, उसने देखा था। थ्रो ऑप्टिक्स के माध्यम से, ऑप्टिक ग्लास के माध्यम से उसने देखा था। एट इवनिंग, शाम के समय। फ्रॉम द टॉप ऑफ फेसोले, फेसोले एक पर्वत का नाम है दोस्तों, तो फेसोले पर्वत से उसने शाम के समय उसकी चोटी, मतलब पर्वत की चोटी से देखा था। आर इन बारडार्नो या बारडाल्नो में, टू डिस्क्राई न्यू लैंड, या डिस्क्राई का मतलब यहाँ डिस्कवरी से तात्पर्य है नए लैंड, कहने मतलब नई भूमि, रिवर्स नदियाँ, एंड माउंटेन्स, और पर्वत को मतलब पर्वत की खोज करने के लिए उसने देखा था। उसमें मतलब दूरदर्शी के माध्यम से, आप कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, गैलीलियो ने जिसकी खोज की थी, उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों। उन्हीं को टस्कन आर्टिस्ट यहाँ कहा जा रहा है, गैलीलियो को। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा था। इन हर स्पॉटी ग्लोब, यानी स्पॉटी जो धब्बेदार ग्लोब का मतलब जो गोला या दुनिया थी, तो उसमें क्या किया था, चंद्रमा के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें टेलीस्कोप के माध्यम से देखा था। आगे देखते हैं कि रेफरेंस ऑन कॉन्टेक्स्ट में आप समझ जाएंगे पूरी तरह से कि दी लाइन्स अकर इन द वेल नोन एपिक
पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट कंपोज बाय जॉन मिल्टन। ये लाइनें आप समझ रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट से जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज की गई पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ली गई हैं ये लाइनें। आफ्टर हिज एक्सपल्सन फ्रॉम हेवन, यानी स्वर्ग से उसके निष्कासन के बाद, शैतान वाज थ्रोन इनटू द बर्निंग हेल, शैतान को बर्निंग हेल में यानी जलते हुए नरक में फेंक दिया जाता है। देयर ही मस्टर्ड, वहाँ पर क्या करता है वो मस्टर्ड इकट्ठा करता है, जुटाता है स्ट्रेंथ शक्ति को, एंड एड्रेस टू द फॉलन एंजल्स, और गिरे हुए स्वर्गदूतों को, देवदूतों को संबोधित करता है। हिज मिशन वाज टू ऑर्गेनाइज देम, उसका मिशन जो था वो क्या था, उनको इकट्ठा करना, एंड स्टार्ट फ्रेश वार अगेंस्ट गॉड, और ईश्वर के खिलाफ नए सिरे से युद्ध को शुरू करना। आफ्टर ही गेव हिज स्पीच, अपनी स्पीच देने के बाद, बीलजीबब द नेक्स्ट एंजल इन रैंक, अगले रैंक में अगले नंबर पर जो होता है, रिप्लाइड टू हिम, बीलजीबब उसको रिप्लाई करता है, उत्तर देता है। आफ्टर शैतान हैड हर्ड, शैतान जब ये बात सुनता है उसकी बात, द स्पीच आप बीलजीबब, यानी बीलजीबब की स्पीच सुनने के बाद, शैतान अगेंस्ट रोज पुनः खड़ा होता है, एड्रेस द फॉलन एंजल्स, और फॉलन एंजल्स को पुनः संबोधित करता है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों। इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्लेन्स, इन लाइनों में पोएट जो है, कवि जो है, एक्सप्लेन करता है द पोंडेरियस साइज ऑफ शैतान पर्सनालिटी, यानी शैतान के व्यक्तित्व के एक भयाव बहुत बड़े रूप को, उसके साइज को, उसके आकार को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। एंड हिज ग्रेट शील्ड, और उसके महान शील्ड के, यानी महान शील्ड के बारे में व्याख्या करता है। शील्ड का मतलब ढाल होता है दोस्तों, ढाल के बारे में। शैतान मूव्स टूवर्ड्स द शोर, वो कहता है कि शैतान जो है किनारे की तरफ बढ़ता है। हिज मैसिव, यानी उसका बहुत बड़े ढंग से बड़ा राउंड गोल एंड लार्ज पीस ऑफ आर्मर, यानी आर्मर का मतलब कवच होता है दोस्तों, कवच का बड़ा भाग, गोल और बड़ा भाग। इज टेम्पर्ड इन द हेवन, यानी स्वर्ग में निहित है। आगे देखते हैं। हिज शील्ड, अब आगे बताता है कि हिज शील्ड इज हैंगिंग ऑन हिज बैक, उसकी शील्ड जो है उसके पीठ पर लटक रही है। हिज शील्ड हैंगिंग ऑन हिज शोल्डर लाइक लुक्स लाइक द मून, यानी वो उसकी शील्ड जो है, यानी शैतान के पीठ पर लटक रही है, तो किस तरह से दिख रही है दोस्तों, उसके कंधे पर मून की तरह, चंद्रमा की तरह दिख रही है। द सेम मून, यही चंद्रमा जो था, हैड बीन ऑब्जर्व, देखा गया था, बाई द गैलीलियो, जी हाँ उन्हीं की बात आ रही है, गैलीलियो के द्वारा, थ्रू ही टेलीस्कोप, अपने टेलीस्कोप के माध्यम से गैलीलियो ने इसी चंद्रमा को देखा था। गैलीलियो वाज द टस्कन आर्टिस्ट, गैलीलियो क्या थे दोस्तों, टस्कन आर्टिस्ट थे, टस्कन कलाकार थे। ही व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ फेसोले, यानी फेसोले माउंटेन से उन्होंने क्या, माउंटेन के उसके यानी पर्वत की टॉप से, चोटी से इसको देखा था। एट द टाइम ऑफ इवनिंग द मून, यानी शाम के समय चंद्रमा को देखा था दोस्तों। अब आगे देखते हैं। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट, वो कोशिश कर रहे थे किस चीज़ को, फाइंड आउट, प्राप्त करने की। वेदर द स्पॉट ऑन द मून, की जो मून पर जो धब्बे हैं, वेयर फिगर्स, जो आंकड़े थे, ऑफ रिवर्स, रिवर करें मतलब नदियाँ, लैंड भूमि, फ्रॉम द वैली ऑफ आर्नो, आर्नो की घाटी से, वो जो उसमें मून में जो धब्बे थे, वो धब्बे क्या रिवर और लैंड के आंकड़े थे, कहने मतलब नदियों और पहाड़ों के भूमि के आंकड़े थे, ऐसा गैलीलियो ने देखने की कोशिश की थी, प्राप्त करने की। अब नोट में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया था। मिल्टन मेक्स यूज ऑफ सिमली, मिल्टन क्या करता है, सिमली का यूज करता है। सिमली का मतलब वही जो अभी आपको बताया जा रहा था कि फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, यानी उपमा अलंकार का प्रयोग करता है। ही कंपेयर शैतान टू द टस्कन आर्टिस्ट गैलीलियो, वो क्या करता है कि शैतान को टस्कन आर्टिस्ट गैलीलियो से उनकी तुलना करता है। हु डिस्कवर्ड द मून ऑफ द फर्स्ट मून फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार जिन्होंने मून की खोज की थी, कहने मतलब चंद्रमा की खोज की थी। अब 5वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर स्टेंजा क्या है कि दिस द माइंड इज इन इट्स ओन प्लेस, यानी जो मन का अपना स्थान है, एंड इन इटसेल्फ, और वो अपने आप में रहता है, अपने आपे में रहता है। कैन मेक अ हीवन, कैन मेक अ हीवन ऑफ हेल, आर हेल ऑफ हीवन, जो क्या कर सकता है, मन जो है वो हीवन को हेल बना सकता है, कहने का मतलब स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको जाने रहिएगा, इसको जरूर रट लीजिएगा आप लोग, इसकी व्याख्या जो है। अब इसको देखते हैं कि किसने कहा है और क्या कहा है।
तो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं संदर्भ प्रसंग में कि दीज लाइन अकर इन द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, यानी ये लाइनें पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ली गई हैं। कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन के द्वारा रचित। शैतान हैज़ बीन थ्रोन फ्रॉम द पैराडाइज, शैतान को फेंक दिया जाता है पैराडाइज से, टू द बर्निंग हेल यानी जलती हुई नरक में, एज अ पनिशमेंट फॉर हैविंग चीटेड, की पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में, कि हैविंग चीटेड जो उसने धोखा दिया था, मदर ईव को जो उसने धोखा दिया था, इसके कारण उसको फेंक दिया था। हु प्रोम्प्टेड हर, जो अपने हर हस्बैंड जो अपने पति आदम को उकसाती हैं, टू प्लग द फॉरबिडन फ्रूट यानी निषिद्ध जो फ्रूट था, फल था, उसको तोड़ने के लिए, फ्रॉम द गार्डन ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग के गार्डन से, स्वर्ग के बगीचे से वो फल तोड़ने के लिए अपने पति को आदम को उकसाती हैं। कॉल्ड ईडन, जिसका नाम जो था स्वर्ग के बगीचे का, वो क्या नाम था दोस्तों? ईडन था। तो ईडन से वो क्या करती हैं, अपने पति को कहती हैं कि वो फॉरबिडन जो फ्रूट था उसको तोड़ने के लिए उकसाती हैं। तो आफ्टर बीइंग डिबार्ड फ्रॉम द पैराडाइज यानी पैराडाइज से बाहर निकाल देने के बाद, ही इज लिविंग इन द बर्निंग हेल यानी जो वो शैतान जो था वो बर्निंग हेल यानी जलती हुई नरक में रहता है। व्हाइल ऑल हिज फॉलन एंजल्स, जो उसके सारे वहाँ से जो निकाले गए एंजल्स थे, वो आल्सो रिमेन फ्लोटिंग यानी वो तैर रहे हैं, अब तक तैर रहे हैं, इन लेक ऑफ सल्फर इनटू द हेल यानी जो हेल में लेक ऑफ सल्फर है यानी सल्फर की झील, गंधक की झील है, उस झील में वो तैर रहे हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में देखिए कि इन दीज लाइन्स मिल्टन सेज, इन लाइनों में मिल्टन कहता है दैट शैतान कॉल्स ऑल हिज फॉलन एंजल्स, शैतान अपने फॉलन एंजल्स को बुलाता है, सारे फॉलन एंजल्स को यानी वहाँ से फेंके गए यानी स्वर्ग से निकाले गए जो भी देवदूत हैं उनको बुलाता है, टू रैली अराउंड हिम, अपने पास इकट्ठा करने के लिए सबको बुलाता है। ही टेल्स देम, वो उनको बताता है, दैट ही डज नॉट माइंड द पनिशमेंट गिवन टू हिम यानी जो उसको पनिशमेंट मिली है इसका उसको मतलब इस पर उसका कोई मतलब नहीं यानी इससे उसे कोई मतलब नहीं है। एंड हिज फॉलोअर्स बाई गॉड यानी ईश्वर के द्वारा जो उसको और उसके फॉलोअर्स को, उसके अनुयायियों को जो पनिशमेंट दिया गया है तो इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बताता है। ही सेज दैट, वो आगे बताता है, देयर इज़ नथिंग गुड आर बैड इन द वर्ल्ड यानी संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, लेकिन क्या है कि सोच इस चीज़ को ऐसा बनाती है यानी सोच बनाती है कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है, जबकि कुछ अच्छा बुरा नहीं है। आप जिसको अच्छा समझ लें वो अच्छा, जो चीज़ आप बुरा समझ लें वो बुरा, ऐसा शैतान बताता है। सो ही विल कंसीडर द हेल असाइंड टू देम, इसलिए वो हेल को समझेगा, नरक को समझेगा, असाइन टू देम बाई गॉड, जो ईश्वर के द्वारा उसको दिया गया है, अस द प्लीजेंट हीवन यानी एक स्वर्गीय मतलब खुश मतलब आप कह सकते हैं कि एक खुशहाली स्वर्ग की तरह यानी एक अच्छे स्वर्ग की तरह वो समझेगा हेल को, कि जो उसको ईश्वर के द्वारा दिया गया है तो उस नरक को वो स्वर्ग की तरह महसूस करेगा। आगे देखते हैं, एवरी थिंग डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग, हर चीज़ क्या है, थिंकिंग पर डिपेंड करती है दोस्तों, सोच पर डिपेंड करती है। आप पर्सन लिविंग इन हेल यानी व्यक्ति जो हेल में रहता है, मे बी अस हैप्पी यानी वो भी खुश हो सकता है, अस कंटेंटेड अस वन लिव्स इन हेवन, कि जैसा कि स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति खुशी होता है तो ठीक उसी तरह नरक में भी रहने वाला व्यक्ति भी खुशी हो सकता है। इन दिस सेम वे, ठीक इसी तरह अ पर्सन इन हेवन, जो व्यक्ति हेवन में है, स्वर्ग में है, मे बी अस अनहैप्पी यानी वो नाखुश या परेशान हो सकता है, अस समवन लिविंग इन हेल, कि जैसा व्यक्ति जो है हेल में रहता है, नरक में रहने वाला व्यक्ति जिस तरह से उदास होता है, ठीक उसी तरह स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति भी उदास हो सकता है। शैतान सेज दैट, शैतान कहता है कि ही विल कंसीडर दिस हेल अस हैप्पी अस हेवन, उसे नरक को स्वर्ग की तरह ही अच्छा महसूस करना होगा, यानी वो कहता है कि उसको स्वर्ग मतलब नरक को स्वर्ग की तरह ही अच्छा महसूस करना होगा। आगे बताता है, एवरीथिंग डिपेंड, सब कुछ डिपेंड है, ऑन द कोर्स ऑफ थिंकिंग यानी सोचने के उस पर यानी सोच पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। वन में ट्रीट इवन हेल अस गुड अस हीवन इज, यानी कोई भी
व्यक्ति जो है हेल को क्या कर सकता है, नरक को स्वर्ग की तरह ही महसूस कर सकता है। जैसा स्वर्ग में सुख है ठीक उसी तरह नरक में रहकर भी व्यक्ति स्वर्ग के सुख की अनुभूति कर सकता है, ऐसा शैतान का मानना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेंजाज थे दोस्तों जो आपके बुक से लिए गए थे, पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट से, जिसके रचनाकार जॉन मिल्टन साहब थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार टाइप करें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।